गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आसमान में आग की तरह जल रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। लेकिन गांव के बाहर एक जगह ऐसी थी जहां कोई जाना नहीं चाहता था। वो था पुराना सूखा कुआं। उस कुएं में एक आत्मा रहती है। जो भी उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। राहुल, पिंकी और गोलू तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे। राहुल हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता था। गोलू हमेशा डरता रहता था और पिंकी समझदार थी। एक दिन राहुल बोला, आज हम उस कुएं के पास जाएंगे। गोलू डरते हुए बोला। पागल हो गया है क्या? वहां भूत है। पिंकी ने भी मना किया। अगर तुम लोग नहीं चलोगे तो मैं अकेला जाऊंगा। आखिर तीनों साथ चल पड़े। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। आसपास के पेड़ हिलना बंद हो गए। पक्षियों की आवाज गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा। पिंकी धीरे से बोली, ये जगह ठीक नहीं है। गोलू कांपते हुए बोला, मुझे वापस जाना है। लेकिन राहुल आगे बढ़ता गया। राहुल कुएं के पास जाकर झांकता है। अंदर अंधेरा ही अंधेरा। तभी टप 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 पानी गिरने की आवाज। गोलू, यहां पानी कहां से आया? तभी एक धीमी आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। पिंकी डरकर पीछे हट जाती है, लेकिन राहुल जैसे किसी जादू में फंस गया हो। राहुल और नीचे झुकता है। अचानक एक काला हाथ बाहर आता है और राहुल की कलाई पकड़ लेता है। गोलू चिल्लाता है, राहुल! राहुल की आंखें धीरे धीरे काली हो जाती हैं। उसका चेहरा बदल जाता है और फिर वो हंसता है। राहुल अब राहुल नहीं था। वो धीरे से बोलता है, मैं आजाद हो गया। पिंकी रोते हुए कहती है, तू राहुल नहीं है। भूत हंसते हुए कहता है, जो भी यहां आता है मैं उसे अपना बना लेता हूं। अचानक तीनों के सामने एक पुराना दृश्य आता है। एक आदमी को गांव वालों ने कुएं में धक्का दिया। वो चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसे बचाया नहीं। धीरे धीरे वो आदमी मर गया और उसकी आत्मा कुएं में फंस गई। पिंकी गोलू का हाथ पकड़ती है। हमें यहाँ से भागना होगा। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन राहुल उनके सामने आ जाता है। अब कोई नहीं जाएगा। पिंकी को दादी की बात याद आती है। बुरी आत्माएं पानी और रोशनी से डरती हैं। पिंकी पास पड़ी बोतल उठाती है और राहुल पर पानी फेंकती है। राहुल जोर से चिल्लाता है, भूत कमजोर होने लगता है। आसमान में अचानक बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। पिंकी चिल्लाती है, गोलू, उसे कुएं में धक्का दो। दोनों मिलकर राहुल को पकड़ते हैं और उसे कुएं में धक्का दे देते हैं। अंदर से जोर की चीख, मैं वापस आऊंगा। सब कुछ शांत हो जाता है। पिंकी और गोलू डरते हुए घर लौट जाते हैं। गांव वाले कुएं को पत्थरों से बंद कर देते हैं। रात को पिंकी सो रही होती है। अचानक उसके कमरे में आवाज आती है, टप टप टप। पिंकी की आंख खुलती है। वो देखती है उसके कमरे के कोने में पानी टपक रहा है और वहां खड़ा है राहुल, जिसकी आंखें फिर से काली हैं और वो धीरे से कहता है, मैं वापस आ गया।